श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का चित्रकूट में भरत जी और जनक जी का विदाई प्रसंग आप सुनेंगे। पिछले एपिसोड में श्री राम जी ने माता तो कैकेयी को बहुत प्रकार के समझाकर उनके पद को वंदना करके उनके सब संकोच और दुख को मेटकर अपने हाथों में पालकी सजाकर उनको बैठा कर विदा किया। भरत मातु पद बंदी प्रभु। भरत मातु पद बंदी प्रभु। सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा की न तजी सजी पालकी। सकुच सोच सब मेटी। श्री राम जय जय राम। अब सीता जी अपनी माये के अर्थात नैहर के सब लोगों को अपनी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्राणप्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाले सीता जी नैहर की कुटुंबियों से तथा उनके माता पिता से मिलकर लौट आए। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर उनसे मिलकर उनके प्रेम के बंधन उनसे मिले और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता, कारण अभी विदाई का समय है। ये सास जी के सुंदर शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर श्री सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों की ओर से प्रीति में बहुत देर तक निमग्न रह गए। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। आप लोग कुछ सब्र करें, मैं जरूर 14 साल के बाद अयोध्या आऊंगा और आपके चरण दर्शन करूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप मुझे पासर न देना ऐसा। परिजन मातु पिता ही मिली सीता।
फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणाम भेटी सब सासु प्रीति कहत कवि हियन हुलासु सुनी सिख अभिमत आशीष पाई रही सिय दुहु प्रीति समाई रघुपति पटु पटु अर्थात सुंदर रघुपति पटु पालकी मगाई करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों भाइयों ने माताओं से जितनी माताएं थी सबके साथ समान प्रेम से मिलजुल कर उनको पहुंचाए। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी तथा अनेक तरह की सवारियां सजाकर चित्रकूट से प्रस्थान किया। सीताजी सहित श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर अर्थात उनके शरीर के सुदबुद उनका नहीं था। इनका मन सीताराम जी के पास था, केवल शरीर ही चल रहा था। ऐसे बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल हाथी घोड़े आदि पशु ये भी हृदय में शिथिल हुए, जो परवश ये दूसरे के अधीन है, नहीं तो उनके भी जाने के लिए इच्छा नहीं था। ये परवश हुए मनमार कर चले जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बार बार हिली मिली दो भाई सम स्नेह जननी पहुंचाई। मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ रामचरितमानस को बोलते होंगे। ऐसे हमारे फोटो के नीचे जो तीर चिन्ह है, इनको बस छू देने से फोटो के नीचे जो मोबाइल में आपको सब कुछ देखा जाएगा। मैं जो जो ये पारायण कर रहा हूँ, आप भी अगर चाहे तो मेरे साथ भी पारायण कर सकते हैं। बार बार हिली मिली दो भाई सम स्नेह जननी पहुंचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना भरत भूपदल कीन पयाना। हृदय राम सिया हृदय राम सिया लखन समेता। चले जाही सब लोग अचेता। बसह बाजी बसह बैल बसह बाजी गज पशु हारे। चले जाही परबस मन मारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ
जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। गुरु गुरु तिया पद, गुरु तिया जो गुरु पत्नी, गुरु गुरु तिया पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत, आए परन निकेत। फिर सम्मान करके आखिर में निषाद राज को विदा किया और निषाद राज वहां से चला तो सही, किंतु उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया, आप यहाँ से जाइए। और ये सब जोहार जोहार कर प्रभु के वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अभी बट के छाया के नीचे बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग के दुख से दुखी हो रहे हैं। श्री राम जी रोते हैं, उनके आंखों से अविरल प्रेम आंसू बहने लगते। कारण जो लोग जा रहे हैं ये सब राम जी को याद करते करते बेसुध होकर जा रहे हैं, तो उनको याद प्रभु कैसे नहीं करेंगे। इसीलिए उनको याद करके प्रभु रोते हैं और आंख से आंख आंसू पोंछते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं भरत जी के स्नेह, भरत जी के स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर ये प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के मन वचन और कर्म के प्रीति और तथा उनके विश्वास के अपने श्रीमुख से वर्णन कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस समय चित्रकूट के पशु पक्षी और जल के मछलियां भी तथा सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। विदा की न सनमानी निषादु, विदा की न सनमानी निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल किला किरात भिलवन चारी, फेरे फिरे फेरे और इनको फिराया गया। फेरे फिरे
जोहारी जोहारी प्रभु सिय लखन बैठे बट छाई प्रिय प्रिय जन वियोग बिलखाई रोते भरत स्नेह स्वभाव सुबानी प्रिया अनुजसन कहत बखानी प्रीति प्रतीति वचन मन करनी श्रीमुख राम प्रेम बसु बरनी तेही अवसर खग मृग जलमीना जलमीना चित्रकूट चर अचर मलिना श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर ये देवताएं उन पर फूल बरसा रहे और इस समय ये अपनी घर घर की दशा आकर उनके पास तो कहते हैं प्रभु हमारे दशा यही है, प्रभु हमारे दशा यही है। ऐसे घर घर की बात और उनकी दशा प्रभु के आगे उनके दुखड़ा सुनाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया, उन्हें आश्वासन दिया। तब वे सब प्रसन्न होकर चले और उनके मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। प्रभु अब हमारे काज अवश्य कर देंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई लखन जी और लखन जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? मानो वैराग्य, लखन जी वैराग्य, सीता माता भक्ति और प्रभु श्री रामचंद्र जी ज्ञान, रामचंद्र जी ज्ञान, अर्थात मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। विबुध बिलोकी दशा रघुबर की बरसी सुमन कही गति घर घर की प्रभु प्रणाम करी दीन भरोस चले मुदित मन डर न खरोस सानुजसीय समेत प्रभु सानुजसीय समेत प्रभु राजत रुचिर राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी के सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है।
प्रभु के गुण समूह को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। कोई किसी के साथ बात नहीं करते, कारण सब प्रभु के गुण में मग्न है। स्मरण करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर कर वहां उतरे और जमुना जी को पार हुई। और वह दिन सब बिना भोजन के ही बीत गया। भरत जी के साथ सब लोग एक ही साथ चल रहे हैं, जनक जी भी चल रहे हैं और सब लोग बिना भोजन के ही उसी दिन बीत गया। तो दूसरा दिन गंगा जी में उतरकर गंगा पार किए। पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में वहां राम सखा निषाद राज ने उन सब के लिए सुंदर रहने के लिए सब उनके लिए सुंदर प्रबंध कर दिया था। तो वहां गंगा जी के तट पर रात रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुनि महिषूर भरत भुआलु राम बिरह सब साजु बिहालु बिहोड़ थे। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही। सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयऊ। शोबासर बिनु भोजन गयऊ। उतरी देवसरी गंगा नदी। उतरी देवसरी दूसर बासु। राम सखा सब की न सुपासु। श्री राम जय राम जय जय राम। और अभी तो तीसरा दिन आया। तीसरा दिन सई नदी के तीर पर उतरकर गोमती नदी में स्नान किए। और चौथे दिवस में अयोध्या पहुंच गए। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राजकार्य सौंपकर सारा साज समाज ठीक करके जनक जी जनकपुर को चलते हैं। जनकपुर को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी के शिक्षा मानकर श्री राम जी तो श्री राम जी के लिए श्री राम जी के राजधानी में वे सब सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सई तीर सई उतरी गोमती नहाए।
सही उतरी, सही नदी तीर में उतर कर सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी, सौंपी सचिव गुर भरत ही राज। तेरहुती चले, तेरहुती अर्थात जनकपुर चले, तेरहुती चले साजी सब साज। नगर नारी नर, नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी, बसे सुखेन राम राजधानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब जो सुने, चौथे दिवस अवधपुर आए। 4 दिन में अयोध्या पहुंच गए, लेकिन जाने का समय 5 दिन लगा था। तो अभी 4 दिनों वो क्यों लगा? जाने के समय भरत जी पैदल जा रहे थे और अब रथ चढ़कर आ रहे हैं। जाते समय देवताओं ने उनको विघ्न किया था। कड़ी धूप लग रहा था, इसीलिए उनके ये पांव में झलका झलकत छाल निकल आए, इसीलिए चलने में दिक्कत होता था। ये देवताओं ने प्रतिकूल होकर ये प्रतिकूल परिस्थिति भरत जी के लिए सृष्टि किए थे, लेकिन अब सूर्यमाया के वश ये जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसीलिए 5 दिन के जगह 4 दिन में पहुंच गए। सब लोग फिर 14 वर्ष के बाद श्री राम जी के दर्शन के लिए व्रत रखे, कुछ नियम रखे। कोई कहता है मैं 14 वर्ष तक श्री राम जी के लिए व्रत रखूंगा और 1 बार खाऊंगा। कोई कहता है मेरे घर में रात में दिया नहीं लगेगा जब तक श्री राम जी फिरेंगे। ऐसे सब लोगों ने कुछ कुछ नियम और व्रत रखने लगे। वे सब भूषण भोग सुख को छोड़कर 14 वर्ष अवधि की आशा पर सब जी रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब, राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि के आस। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने विश्वासी सेवकों को समझा बुझाकर बुलाए और समझा बुझाकर सब प्रकार शिक्षा दिए। शिक्षा देकर उनको अपने अपने काम में लगा दिए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला लिया, उनके माताओं की कैसे सेवा करना चाहिए इसके लिए उनको कुछ प्रशिक्षण भी दिया, शिक्षा दिया।
शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दिया। ब्राह्मणों को बुलाए, भरत जी ब्राह्मणों को बुलाए। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा होके जो कहते हैं, आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, भल मंद, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, जरा सा भी संकोच नहीं कीजिएगा। सचिव सुसेवक, सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सब पाई, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसुर, भूसुर, भू अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, पृथ्वी के देवता ये है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को बुलाए। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वय विनय निहोरे। ऊंच नीचू कारज भल पोचू, भल पोचू, भल और पोचो था मंद। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेवन करब संकोचू। श्यावर रामचंद्र की। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजाओं को भी बुलाए। उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी गुरु जी के पास गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम में रहना चाहता हूं, मैं भी नियम में रहना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी भरत जी के वाक्य सुनकर पुलकित होकर, आनंदित होकर प्रेम बस बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ करोगे उसको धर्म के सार ही कहा जाएगा। मैं जो कहता हूं ये धर्म की बात कहता हूं, लेकिन तुम जो कह रहे हैं और समझ रहे हैं ये सब धर्म के सार बात है। मेरा बात धर्म का बात है और तुम्हारे बात धर्म का सार बात है। इसमें ये धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाए। अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन शोध कर ये प्रभु के चरण पादुका जो लाए थे उसको पूजा अर्चना करके नियम पूर्वक सिंहासन पर विराजे, उनको सिंहासन पर विराजमान किया।
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करी शुभ सब साए। सानुज सानुज शतघ्न गे गुर गेह बहोरी। सानुज अर्थात अनुज सहित, सानुज गे गुरु गेह बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी, आये सुहोत रहु सनेमा। बोले मुनि तन पुलकी स्वप्रेमा, समुझब करब कहब तुम जोई। समुझब करब कहब तुम जोई। धर्म सार जग होई सोई, धर्म सारु जग होई सोई। सुनि सिख पाई अशीष बड़ी, गणक बोली दिन साधी। गणक बोली दिन साधी, सिंहासन सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।